हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और बच्चों, क्लास 11th का केमिस्ट्री चैप्टर 2 चल रहा है। इस चैनल पे स्पेशल रूप से 11th क्लास के वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया है उसे आप लोग देखे होंगे। और आज यहाँ पर देखने वाले बच्चों आप प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी किसी धातु पर या किसी पदार्थ पर प्रकाश किरणें पड़ती है तो क्या परिवर्तन होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में अध्ययन करोगे। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की। सन 1887 में हर्ट्ज ने इस प्रयोग को बताया। उन्होंने क्या कहा, प्रकाश विद्युत प्रभाव मतलब सीधा विद्युत प्रभाव का मतलब होता है भैया इलेक्ट्रॉन का संबंध। इलेक्ट्रॉन गति करा मतलब विद्युत वहां पर प्रवाहित हुई, सीधा फंडा। तो यहाँ पर यह बताया गया कि जब मान लीजिए एक प्रकाश किरण किसी धातु की सतह पर पड़ती है, एक प्रकाश किरण किसी धातु की सतह पर पड़ती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाती है, और इस परिघटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव, कहने का मतलब प्रकाश किरणें पड़ी, वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुई, और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाती है बच्चों तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से धारा भी बहने लग सकता है, इसलिए विद्युत प्रभाव के नाम से कहा गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव कि धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन आपतित हो, धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होती है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा गया। जैसा कि आप लोग यहाँ पर आप देखें कि ये मान लीजिए एक ट्यूब है, ट्यूब में आपका एक कैथोड और एक एनोड है, और इसको बैटरी के एक सिरे से जोड़ दिया गया। मान के चलता हूँ इधर ऋणात्मक सिरा, भाई ये कैथोड है तो ये ऋणात्मक भाग होगा, एनोड है तो ये धनात्मक भाग होगा, सीधा फंडा है। तो इस पे परिपथ अभी पूर्ण नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर स्थानांतरित नहीं हो पा रही है, सीधा फंडा। ठीक है, कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर देखो आपका कैथोड है और एनोड है, इसमें कोई स्थानांतरण अभी नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे एक खिड़की है और खिड़की के माध्यम से प्रकाश किरणें या प्रकाश पुंज यहाँ पर गुजारा गया तो जैसे ही प्रकाश किरणें आपतित हुई तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, इलेक्ट्रॉन निकलकर एनोड की ओर जाएगा और परिपथ पूर्ण हो जाएगी। ऐसे ही प्रयोग में हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की और उन्होंने पुष्टि किया कि हाँ भाई किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। भाई वैसे आप लोग यदि मान लीजिए कभी भी एक लोहार के यहाँ जाना और लोहे को गर्म करना अच्छे तरीके से भट्ठी में, आप अपने घर में ही यदि चूल्हा, मान लीजिए लकड़ी का चूल्हा है और लकड़ी से खाना बनता है तो उसका जो बच्चों आग होता है, अच्छा धधकता हुआ आग में आप लोहा डाल देना और लोहा को फिर निकालना, तो ऐसा आभास होगा कि उस लोहे से कुछ तरंग के रूप में बाहर निकलती है, तो वो इलेक्ट्रॉन ही उत्सर्जित होते हैं। वो होता है तापायनिक उत्सर्जन, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता, वो होता है तापायनिक उत्सर्जन। मतलब किसी वस्तु को हमने ताप दिया तो वो गर्म हो गया और गर्म होने से उसके सतह के इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। और यहाँ पर उसी प्रकार, लेकिन बस इसमें ऊर्जा जो है रूप बदल गया प्रकाश के माध्यम से। इसके पुष्टि के लिए ये जो आपको प्रयोग दिख रहा है ना, ये इन्होंने पुष्टि ही किया कि भाई साहब इन्होंने बढ़िया सा एक पात्र में एक कैथोड और एनोड लगाया और इसको किसी बैटरी के धन और ऋण सिरे से जोड़ दिया। तब जब तक यहाँ पर परिपथ पूर्ण नहीं है तो क्या इस परिपथ में धारा बहेगी? नहीं है, परिपथ पूर्ण ही नहीं हो रही है। तो उन्होंने क्या किया कि बस कैथोड पर प्रकाश मतलब उचित ऊर्जा का एक प्रकाश किरण यहाँ पर आपतित कराया। तो जैसे ही प्रकाश किरण टकराई तो इन्होंने देखा कि भाई साहब इसमें परिपथ पूर्ण हो गया, और मान लीजिए यहाँ पे बल्ब लगा दिए, बल्ब जलने लग गया। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक गया तो इसका कुछ ना कुछ कारण होगा। तो भाई इसके पीछे रीजन ये उन्होंने बताया कि जो फोटान है, प्रकाश की जो किरण है, फोटान है, वो सतह पर आपतित हुई जिससे प्रभावित होकर इलेक्ट्रॉन उससे उत्सर्जित हुई और उत्सर्जित होकर के एनोड तक पहुंच गए, जिस कारण से परिपथ पूर्ण हो जाता है। तो सन 1887 में हर्ट्ज ने खोजा कि जब कुछ आवृत्ति की प्रकाशपुंज किसी धातु की सतह से टकराती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, सीधा फंडा बच्चों। ठीक है, अर्थात धातु की सतह से टकराने वाले फोटान के प्रभाव से धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। दो कंडीशन पर लिखा गया है, लेकिन मुख्य रूप से परिभाषा यही है कि धातु की सतह पर उचित तीव्रता वाली उचित आवृत्ति की प्रकाश किरणें आपतित हो जाए तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाए तो आपका कहलाता बच्चों क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ कंडीशन भी हैं, प्रभावी प्रेक्षण भी है। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब धातु की, जैसे मान लीजिए धातु है, धातु में भी एक लिमिट होगा ना भाई कि इतना ऊर्जा दोगे तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, सही है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कुर्सी पे बैठा है
उसे आप नॉर्मल बोले उठ जाओ, बोले नहीं यार ऐसे ही व्यक्ति है, ठीक है थोड़ा भैया उठ जाओ, अरे प्रेम से बोल रहा हो कभी नहीं उठने वाला। और थोड़ा सा अच्छे तरीके से मतलब गरज के बोल दो, अरे भाई बदतमीज हो क्या, बड़े आदमी का उठ जाओ, बोले हाँ यार ये तो एनर्जी ज़्यादा दे रहा है, पावरफुल है, उठ जाते हैं। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं इस धातु की भी एक लिमिट है। नॉर्मल तुम टार्च लगा दोगे कि हाँ ये टार्च लगा दी है हमने, ये छोटी सेल वाली टार्च लगा दी, प्रकाश तो जा रहा है, ऐसा नहीं है। सूर्य से आने वाली तीव्रता वाली प्रकाश किरणें चाहिए, ठीक है ना, मतलब एक तीव्र उच्च आवृत्ति की चाहिए, इनकी जो ऊर्जा हो उच्च हो। तो धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने पर इसके लिए एक कंडीशन भी है कि एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उससे यदि कम ऊर्जा हो गया तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं उत्सर्जित होगा। इसके लिए उन्होंने कहा भाई साहब कि जिस ऊर्जा पर वो उत्सर्जित होगा उसके लिए हम उसको देहली ऊर्जा कहेंगे, और उस प्रकाश की आवृत्ति को देहली आवृत्ति के नाम से जानते हैं। भाई हर एक का एक निश्चित फिक्स है, भाई हर धातु का एक कंडीशन है कि हम इतने ही ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगे। तो हर एक धातु में एक निश्चित लिमिटेशन होती है कुल मिलाकर के कि हमारे पास इतना ज़्यादा आवृत्ति का कोई प्रकाश कण आएगा या इतने से ज़्यादा ऊर्जा का कोई प्रकाश कण आएगा तभी हम यहाँ से उत्सर्जित होंगे। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये था कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन, उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है आपतित होने वाली विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। यानी जो भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है वो आपतित होने वाली विकिरण पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो उत्सर्जित होने वाला इलेक्ट्रॉन है यदि वो गति कर रहा है तो वो आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। पहले नंबर में तो आप लोगों ने समझा कि इसका भाई प्रेक्षण भी इनका है ना, कि प्रेक्षण में क्या है, इन्होंने ये बताया कि भाई किसी सतह से इलेक्ट्रॉनों की जो उत्सर्जन है तो न्यूनतम ऊर्जा लगती है, उसे हम बोलते हैं देहली ऊर्जा। इससे कम ऊर्जा पर वो नहीं उत्सर्जित होगा, और उस ऊर्जा के लिए जो आवृत्ति होगी वो देहली आवृत्ति कहलाएगी। फिर दूसरे नंबर में बोला कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है किस पर डिपेंड करता है, आपतित होने वाले विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है बच्चों, और साथ में इसके तीव्रता पर भी निर्भर करता है, ठीक है। और प्रति सेकंड जो भी उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, कितना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर होता है, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग लिख लेंगे बच्चों, इतना आप लोगों को लिखना पड़ेगा। मुख्य रूप से 4 आपका प्रेक्षण है। पहला नंबर आप लोग देखिए कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा आवश्यकता होती है जिसे देहली ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा की आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति होने पर कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तीव्रता जितनी अधिक होगी विकिरण उतनी, तीव्रता जितनी कितनी है या विकिरण कितनी देर से आपतित होती है उसका कोई अर्थ नहीं होता। कुल मिलाकर ये कहा गया कि कम आवृत्ति का प्रकाश किरण डालेंगे तो वहाँ से ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। इसके बाद दूसरा नंबर देखो कि अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर समानुपाती होगा, और इलेक्ट्रॉन की भी गतिज ऊर्जा तीव्रता पर डिपेंड करता है। प्रति सेकंड जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है वो तीव्रता के समानुपाती होता है। लिखना चाहो तो लिख लेना बच्चों, 11th क्लास में हो सकता है यदि 2 नंबर का है तो फिर आप लोग परिभाषा और चित्र बना देना, बस खत्म कहानी। यदि आपका 4 अंक का क्वेश्चन आएगा तब इसके प्रेक्षण को लिखना है, हालांकि प्रेक्षण आपसे नहीं पूछा जाएगा। और ये आपका ग्राफ है, ग्राफ आपको बनाना है तो ठीक है, नहीं बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं। बोला ये गया है कि जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ाएंगे, ठीक है, ऊर्जा बढ़ेगी, ये चीज़ है, ठीक, ये चीज़ बोला गया बच्चों। यदि आवृत्ति बढ़ाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन तीव्रता में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये चीज़ बताया गया। तो ये आपका मुख्य रूप से हम ये समझाने के लिए बच्चों ये वीडियो बनाए थे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, इसको आप लोग तैयार कर लेना। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।